अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर न्यू व्लॉग। जी, तो मौसम काफ़ी अच्छा था, तो हम आज बोबो को लेकर आए हैं पार्क। और बोबो बहुत एक्साइटेड है, इधर उधर देख रहा है हर चीज़ को। बोबो के बाबा घर थे, तो हमने सोचा कि हम बोबो को आज पार्क लेकर जाते हैं, क्योंकि बच्चे ओपन एरिया में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जी, तो जब हम घर से निकले, बोबो फ़ौरन से खड़ा हो गया सीट के पीछे कि मैंने तो बाबा के पास जाकर बैठना है। और ये फुल टाइम जब तक हम पार्क नहीं पहुंचे ऐसे ही खड़ा हुआ ही रहा है। बच्चों को पार्क लेकर जाना सिर्फ आउटिंग नहीं होती है, बल्कि ये इनकी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इस एज का बच्चा हर चीज़ एक्सप्लोर करता है। पार्क जाकर बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ स्ट्रांग होती है, क्योंकि ऐसे प्लेसेस में जाके बच्चे रनिंग करते हैं, डिफरेंट तरह के झूले लेते हैं, स्विंग्स करते हैं, स्लाइड्स लेते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। एक तरह से बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। और बच्चों का स्क्रीन टाइम भी कम हो जाता है। घर रहकर बच्चे या तो मोबाइल देखते हैं या एलईडी देखते हैं। बोबो को मोबाइल की आदत तो नहीं है, लेकिन एलईडी तो वो देखता है। कोशिश तो करती हूँ मैं कि कम से कम देखे, लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे तो उसका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। इस तरह बच्चा मोबाइल और टीवी से दूर रहकर नेचुरल इन्वायरमेंट को एंजॉय करता है। और पार्क में हर तरफ जो है ग्रीनरी होती है, फ्रेश हवा होती है, तो बच्चों का ही नहीं हमारा अपना भी जो है ना माइंड फ्रेश हो जाता है और स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। अगर थोड़ी बहुत उदासी हो तो वो भी गायब हो जाती है। बोबो अपने फेवरेट स्विंग में बैठ चुका है। और बाहर आने से सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों की डिफरेंट बच्चों के साथ जो है दोस्ती होती है। बच्चों में शेयरिंग करना आता है, पेशेंस आ जाता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। और बोबो तो अपने जितने बच्चों को देखकर बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश होता है। ये वाला स्विंग मेरा भी फेवरेट है, ये बहुत अच्छा है और बहुत ही इजी और कंफर्टेबल है। बच्चे के गिरने का भी कोई डर नहीं होता और बच्चा इजीली जो है स्विंग करता है। और पार्क लेकर आने का जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेनिफिट मुझे लगता है वो ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनका अपने बच्चों के साथ टाइम गुजरता है, और बच्चों की और पेरेंट्स की जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्योंकि डेली रूटीन में तो हम बच्चों के ऊपर इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। बाबा तो इसको बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते और मम्मा भी मोस्टली अपने कामों में बिजी होती हैं। तो इस तरह जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे 2 से 3 घंटे सिर्फ अपने बच्चे के साथ ही गुजरते हैं। बच्चे न सिर्फ चीज़ों को देखते नहीं हैं, बल्कि वो इनको महसूस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप गौर से बोबो को देखें तो वो भी हर न्यू चीज़ को डिस्कवर कर रहा है, अपनी छोटी सी दुनिया में मगन है। उफ, एक तो इसकी ये 2 फिंगर की आदत नहीं ख़त्म हो रही। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन स्टिल ये अभी तक अपने हैंड की 2 फिंगर मुंह में लाजमी लेता है, नहीं छोड़ रहा है ये आदत। प्लीज़ आप लोग मुझे कोई आइडिया दें कि मैं क्या करूं। बोबो को देखें ज़रा, पार्क आते ही उसकी एनर्जी लेवल ही चेंज हो चुकी है। मुझे तो देख ही नहीं रहा। इसे यहाँ एक टॉय मिल गया, ये उसके साथ खेलने लग गया। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों की असली खुशी होती है। शायद हम लोगों के लिए पार्क एक आम जगह है, लेकिन बच्चों स्पेशल बोवे जैसे बच्चों के लिए ये कोई आम प्लेस नहीं है, बल्कि ये एडवेंचर प्लेस है। आप भी कभी गौर करके देखना कि बचपन जो है वो महंगी चीज़ों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी एक्सप्लोरेशन से खुश होता है। जी, तो यहाँ पर कुछ बच्चे स्लाइड्स ले रहे थे, तो बोबो उनको देखकर बहुत खुश हो रहा था और उनके पास खड़ा हो गया था। ये देखेंगे इसके जितने ही बच्चे हैं, एक बच्चा साइकिल चला रहा है, ये उसके पीछे पीछे भाग रहा था। अब इसको इस तरह खुश देखकर मुझे भी इतनी खुशी मिलती है। आज का मेरा मैसेज ये है कि
जब तक आपके हाथ से खैर तकसीम हो रही है, आपके ऊपर ज़वाल नहीं आ सकता। खैर का मतलब है एक प्लेट खाना, कुछ पैसे, अच्छा मशवरा, किसी को दुख में दिलासा देना, मुस्कुरा कर सलाम का जवाब देना और बगैर किसी हसद के दूसरों की खुशियों में खुश होना। और इस तरह की छोटी छोटी बातें जिनकी वजह से लोग आपसे खुश हों। पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। यकीन करें, ज़िंदगी की आधे से ज़्यादा परेशानियाँ खुद को मसरूफ़ करने से ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि जब आप इतने बिजी हो रहते हैं, आपको दूसरों के साथ बात करने का टाइम नहीं मिलता, ना आप कुछ किसी सुनते हैं, ना कोई आपको कुछ सुनाता है, आप खुश रहते हैं। ये देखिए मेरा बोबो, इसको कैसे बच्चे को देख रहा है, ये उल्टी लटक कर झूला ले रही है और बोबो डर रहा है कि वो गिर ना जाए। ओ, बेबी कर प्यार कर रही है बोबो को, लेकिन बोबो जो है वो किसी को भी खुद को टच नहीं करने देता। शायद यहाँ अकेले रहने की वजह से इसमें ये चीज़ आ गई है कि जब भी कोई इसको पकड़ने की ट्राई करता है तो ये रोने लग जाता है, बस दूर दूर से खुश रहता है। जी, तो ये था बोबो का आज पार्क का व्लॉग। मेरा भी माइंड फ्रेश हो गया और बोबो भी फ्रेश हो गया है। अब हम जा रहे हैं वापस। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मिलेंगे जल्दी एक न्यू व्लॉग और न्यू एक्टिविटी के साथ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बोबो के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।